बहुत से लोगों में कोई राजयोग नहीं होता है, कुछ खास नंबर्स नहीं होते हैं, तो क्या उन्हें सक्सेस नहीं मिलती है? हर इंसान अपने भाग्य को बनाने वाला खुद है। ये क्या सच है कि 4 नंबर वालों को कभी सक्सेस नहीं मिलती है? बहुत कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं और उनको दुनिया जहान की नॉलेज होती है। राजयोग आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो भी आप पैदा कर सकते हैं। बट आज की डेट में क्या होता है, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से बातचीत की, टाइम स्पेंड किया, अच्छा लगा तो भाई हमें शादी करनी। जिनके मन में जगह नहीं है उनका डिवोर्स होने में 6 महीने 3 महीने भी नहीं लगते। आजकल एक चीज और चल रही है, शुगर डैडी। आप अपने पार्टनर को धोखा देके, चीट करके, सिर्फ पैसे की भूख की वजह से आप किसी शुगर डैडी के पास जा रहे हैं। 8 नंबर स्ट्रगल देता है लेकिन 8 नंबर बड़े मुकाम भी हासिल कराता है। 5 नंबर आपकी लाइफ में है तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, आपकी लाइफ बैलेंस होगी, आप जो चाहोगे वो मिलेगा। ये क्या सच है? देखिए 5 नंबर आज से 10 साल पहले 5 नंबर को बड़ा लूजर माना जाता था। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा कि भाई ये बंदा तो बड़ा अशुभ है, भाई इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसकी डेट ऑफ बर्थ में तो कोई अच्छा लकी नंबर नहीं है, इसके पास तो कोई राजयोग नहीं है। वो बंदा भी बहुत निराश हो जाता है और वो अपनी होप छोड़ देता है। तो आज का वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए है कि भाई आप अपनी होप मत छोड़ो, क्योंकि आज हम अपने स्टूडियो में लेकर आए हैं वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट प्रदीप जैनी जी को। तो चलिए उनसे मिलते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर, बहुत से लोगों में कोई राजयोग नहीं होता है, कुछ खास नंबर्स नहीं होते हैं, तो क्या उन्हें सक्सेस नहीं मिलती है? हर किसी के डेट ऑफ बर्थ के अंदर राजयोग कैसे हो सकता है? हर किसी की डेट ऑफ बर्थ अलग है, हर किसी व्यक्ति की जन्म तारीख अलग है। हर दिन, हर महीने, हर साल योग चेंज होते हैं। तो एक जैसा तो हर कोई इंसान नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि उनको राजयोग नहीं मिलेगा क्या, या उनका भाग्य अच्छा नहीं होगा क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई इंसान पैदा हुआ है तो अपना भाग्य का विधाता वो खुद है। मैं ओकल्ट साइंस के फील्ड में हूँ, फिर भी आपको ये बात बोलता हूँ कि हर इंसान अपने भाग्य को बनाने वाला खुद है। आप अपने सदकर्मों से, अपनी सच्ची मेहनत से, कठिन परिश्रम से और सही लग्न से अगर काम करेंगे तो आपके भी राजयोग बन जाएंगे। अच्छा सर, मैंने ना एक्चुअली अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो देख रही थी। मैं इनफैक्ट मैं क्या, मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड भी देख रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई देख, मेरी डेट ऑफ बर्थ का जो DOB है वो 4 नंबर है, इसलिए मुझे मेरे जीवन में इतनी स्ट्रगल होती है, इसलिए मैं परेशानी से जूझता रहता हूँ। ये क्या सच है कि 4 नंबर वालों को कभी सक्सेस नहीं मिलती है? लोगों को अंडर एस्टिमेट किया गया है। कई लोग बोलते हैं 4 नंबर तो बर्बाद है, 4 नंबर अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। देखिए, किसी भी इंसान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। 4 नंबर व्यक्ति जितना रिसर्चर हो सकता है, जितना खोज करने वाला हो सकता है, जितना मेहनती हो सकता है, दूसरा नंबर कोई भी उसके बराबर मेहनत नहीं कर सकता है। इतना डीपली रिसर्च 4 नंबर वाले लोग करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं और उनको दुनिया जहान की नॉलेज होती है। आप उनको दूसरा गूगल बाबा भी बोल सकते हैं। 4 नंबर व्यक्ति किसी चीज से डरता ही नहीं है। आप जीवन में सफल कब होते हैं? अमित शाह को देखो। हाँ जी, अमित शाह 4 नंबर है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे सेलिब्रिटी 4 नंबर हैं, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से, अपनी मेहनत के दम पे जीवन में हर मुकाम हासिल किया। आई थिंक आप लोगों की फील्ड में भी अरविंद सूद जी, आई वो थिंक उनका 4 भी नंबर है। 13 फरवरी कुछ ऐसा है, बिल्कुल 4 नंबर। तो वो भी 4 नंबर है। हाँ, और एक बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया है, एक बड़ा नाम उन्होंने हासिल किया है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, जब वो अपने फील्ड में मेहनत करेगा, अच्छे से काम करेगा, लगन से काम करेगा, तो सक्सेस तो उसको मिल के रहेगी। डिपेंड करता है कि आपको फील्ड कौन सा चुनना है। अब मान लो 1 नंबर व्यक्ति है और 1 नंबर व्यक्ति बहुत कोई मेहनत मजदूरी वाला, पसीना बहाने वाला काम करेगा तो बर्बाद रहेगा। और रही राजयोग की बात, राजयोग आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो भी आप पैदा कर सकते हैं। सर वो कैसे वही पैदा कर सीक्रेट सकते मैं हैं? आपको बताऊंगा। सर वही सीक्रेट बताओ। ऑडियंस, अगर आप भी जानना चाहते हो वो सीक्रेट,
तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा राजयोग। सर बताइए। अब राजयोग का पहला जो नंबर होता है ओके। वो होता है 4, 5, 6। हाँ जी। सबको मालूम है, अब तो 8 साल का बच्चा भी जान गया है कि 4, 5, 6 अगर डायरेक्ट आपकी राजयोग के अंदर, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर है, तब आपका राजयोग बनता है। हाँ जी। लेकिन क्या है, कुछ झूठे न्यूमरोलॉजिस्ट उसको भी नकली राजयोग बनाते हैं। अच्छा। कैसे? 4, 5, 6 आपका डायरेक्ट नहीं है तो आपका डेस्टिनी से ले लो, डेस्टिनी से भी नहीं है तो आपका कुआ नंबर से ले लो, कुआ नंबर से भी नहीं है तो आपका नाम से ले लो। ऐसा नहीं होता है। ईमानदारी से सच्ची बात आपको बताता हूं, राजयोग वही है जो 4, 5, 6 डायरेक्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। ओके। कुआ नंबर से लेके राजयोग नहीं बनता है। अगर आपको रियल में आपकी डेट ऑफ बर्थ में राजयोग नहीं है और राजयोग जैसी स्थिति पैदा करनी है, मतलब जीवन में जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस होकर दिखाना है, तो क्या करना है, 4, 5, 6 अपने गाड़ी नंबर में ले लो। ओके। अपने टू व्हीलर के नंबर में ले लो 4, 5, 6, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा आपके माइंड में क्लिक होता रहे। 4, 5, 6 आपके मोबाइल नंबर में ले लो। इसके साथ साथ 4, 5, 6 जो आपकी जेब में करेंसी रहती है, उस करेंसी में भी नंबर होता है। तो उसमें आपका कहीं भी हो जो नंबर है उसमें 4, 5, 6 अगर कहीं भी है, चाहे 4, 5, 6 है, चाहे 5, 4, 6 है, चाहे 6, 5, 4 है, कैसे भी करके है, मतलब तीनों नंबर आपके उसमें आने चाहिए, तो भी आप वही मुकाम हासिल करते हैं जो आपने जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं हो। मतलब आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं है और सक्सेस को पाना चाहते हैं, तो आप लीजिए ना अपनी गाड़ी के अंदर 4, 5, 6, अपने मोबाइल के अंदर 4, 5, 6, अपनी करेंसी के अंदर 4, 5, 6, और वो करेंसी आप अपने पर्स में रखिए, वही करेंसी आप अपने घर की तिजोरी में रखिए, वही करेंसी आप अपने ड्रॉअर में रखिए। मतलब वो कुछ करेंसी आप, चाहे वो नोट 1 रुपए का हो, चाहे 10 रुपए का हो, चाहे 100 रुपए का हो, चाहे 500 रुपए, कोई भी नोट हो, वही करेंसी आप हर जगह थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके रखना शुरू कीजिए, तो आप जीवन में महसूस करेंगे कि मैं सक्सेस की तरफ जा रहा हूं। आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ रहे हैं, काम करने की स्पीड आपकी बढ़ रही है। अच्छा सर, जैसे कि आपने बोला करेंसी, कई ऐसे लोग होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते ज़्यादा, तो वो क्या 4, 5, 6 किसी पर्चे पे लिखकर अपने पास रखेंगे तो उससे बेनिफिट होगा क्या? देखिए, पहली बात तो बड़ी करेंसी नहीं होती, तो छोटी होती है। ओके। अब 5 रुपए का नोट होगा, हाँ। 10 रुपए का नोट होगा, 20 रुपए ठीक का है। नोट होगा, कोई भी नोट तो आपके हाथ में जरूर आता होगा। आप 10 रुपए का नोट रखिए, लेकिन उसमें नंबर आपका 5, 6, 4, 4, 5, 6, 6 कुछ भी होना चाहिए। मतलब 4, 5 और 6 तीनों नंबर उसमें नोट नंबर में आने चाहिए। तो असली बात यह है कि करेंसी के ऊपर ही नंबर होना चाहिए। ओके। और वो भी आप अगर नहीं कर सकते हैं तो एक आप कॉपी लीजिए, नोट पैड लीजिए, हाँ जी, एक रेड पेन लीजिए, हाँ जी, और रेड पेन से आप 4, 5, 6 लिखना शुरू कीजिए। कम से कम एक दिन में 108 बार लिखिए और उस कॉपी को बंद करके रख दीजिए। हर रोज ऐसा कीजिए। जब आप 42 डेज इसको कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो आपके काम रुके हुए थे वो बनने शुरू हो गए हैं। जो पैसा कहीं से नहीं आ रहा था वो आना शुरू हो गया है। जो कैश का फ्लो आपका रुका हुआ था वो फ्लो आपका चालू हो गया है। जरूरत है आपके विश्वास की और आपके धैर्य की। आप पूरे धैर्य से, पूरी लगन से, पूरे बिलीव के साथ लिखना शुरू करेंगे, 4, 5, 6 को महसूस करना शुरू करेंगे, क्योंकि 4, 5, 6 की जो एनर्जी है वो आपके माइंड के अंदर, सोल के अंदर फिट बैठ जाएगी। और जब वो एनर्जी आपके माइंड के अंदर हमेशा घूमती रहेगी तो आपके सक्सेस के चांस बन जाएंगे। और हाँ, काम जरूर करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि हम खाली 4, 5, 6 लिख के कामयाब हो जाएंगे। काम तो आपको, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मतलब आपका लक इनहेंस होगा 4, 5, 6 से जी, और मेहनत करोगे तो सफलता डेफिनेटली मिलेगी। डेफिनेटली। सर, आजकल का जो जमाना है उसमें क्या है कि लड़का लड़की मिलते हैं, प्यार होता है, शादी हो जाती है, ठीक है। शादी होने के बाद उनकी हालत बहुत बुरी होने लगती है, ठीक है। वो आपस में झगड़ने लगते हैं, उनका जो करियर का ग्रोथ अप था वो डाउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्या होता है कि जब शादी से पहले का जो टाइम है, जो अफेयर का टाइम है, प्यार प्रेम का टाइम है, वो तो उनको निकल गया है। हाँ जी। अब उसको निकलने के बाद समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है तो या तो दोनों वर्किंग है या एक वर्किंग है, तो
अगर एक ही वर्किंग है, उसकी बात करते हैं, तो आदमी वर्किंग है, तो लड़की जो है वो अपने घर को संभालने में लग जाती है। साल 2 साल 3 साल के बाद कोई ना कोई बेबी प्लान कर लेते हैं, बच्चा हो जाता है, तो लड़की जो है अपने बच्चे में इन्वॉल्व हो जाती है। उनका जो ध्यान है वो घर की जिम्मेदारियों में, परिवार की जिम्मेदारियों में, और उसके साथ साथ बच्चे की जिम्मेदारियों में, घर के कामों में, उसमें लग जाता है। अब वो जो उसका प्रेमिका वाला जो रूप था वो तो खत्म हो गया है, क्योंकि उसके सिर्फ जिम्मेदारियां इतनी हैं। अब वो तो देखना चाह रहा है उसी लड़की को, कि वो जो लड़की सज धज के सुंदर बन के तैयार होके आती थी प्रेमिका के रूप में, और बिल्कुल फ्री होके आती थी, क्योंकि उसको उतना कोई काम जिम्मेदारियां शादी से पहले नहीं थी। सारी जिम्मेदारियां उसके सर पे, बच्चे की भी है, हस्बैंड की भी है, खाना बनाने की है, साफ सफाई की है, घर को मेंटेन करने की है, मतलब सब जिम्मेदारियां। तो वो जो प्रेमिका अनमैरिड थी, वो बात वहां तक तो नहीं रही। दूसरी बात, जो लड़का है, अब वो लड़का भी अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने काम में इन्वॉल्व हो गया, और जो उस टाइम पे जो उसके अंदर प्यार प्रेम की पींगे थी वो धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि वो कमाने में लग गया, बच्चा भी पैदा हो गया, घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई, बीवी भी आ गई। तो अब वो जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे कम हो गया। अब क्या होता है, एक दूसरे के, क्योंकि उन्होंने लव मैरिज की है, तो एक दूसरे के वीक पॉइंट दोनों को मालूम है। अब कोई भी चीज उनसे छुप ही नहीं सकती। अरेंज मैरिज में क्या है कि उनको मालूम है, हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे का पूरा मालूम है, लेकिन उतना मालूम नहीं है जितना लव मैरिज में मालूम होता है। तभी लव मैरिज में कहते हैं ज्यादा डाइवोर्स होते हैं। डाइवोर्स होने का कारण यही है कि कुछ भी बाल बराबर भी कोई पॉइंट आप एक दूसरे से छुपा नहीं सकते, क्योंकि छुपा हुआ है ही कुछ नहीं। आपने सारा कुछ तो क्लियर बता ही दिया है, तो अब आप उसके बाद छुपाना चाहते हैं, या कोई भी बदमाशी करना चाहते हैं, या चाहते हो कि मेरी प्राइवेसी रहे मेरी, तो भाई आपकी सारी बदमाशी, वाइफ की बदमाशी हस्बैंड को मालूम है, हस्बैंड की वाइफ को मालूम है। अच्छा सर, वही क्लेश का कारण है। एक वजह और भी है, जैसा मुझे लगता है पहले के टाइम में क्या होता था, कुंडली मैचिंग होती थी, ठीक है, तो एक दूसरे के ग्रह मैच हो गए, और कहते थे कि शादियां टिकती इसीलिए, जो आज भी हम लोग किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित के पास जाते। बट आज की डेट में क्या होता है, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से बातचीत की, टाइम स्पेंड किया, अच्छा लगा तो भाई हमें शादी करनी, और शादी हो जाती है, बट बाद में फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या एंटी नंबर्स वगैरह कुछ इसका ऐसा भी है? एक कारण ये भी है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ एक दूसरे से मैच नहीं करती है, ठीक है, अट्रैक्शन में, प्यार प्रेम में आपने शादी कर ली, आपकी मैरिज हो गई, लेकिन आपके नंबर्स मैच नहीं हुए, आपके नंबर्स आपस में फेवरेबल हैं ही नहीं। अट्रैक्शन तो 1 और 8 के बीच में भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि 1 नंबर बहुत कॉन्फिडेंट होता है और 8 नंबर उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, तो दोनों का कनेक्शन बना, दोस्ती हुई, प्यार प्रेम हुआ, और बहुत स्पीड से शादी हो गई। लेकिन चलेगी तो नहीं ना दोस्ती, ना दोस्ती चलेगी ना शादी चलेगी। तो डिपेंड ये करता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाएं, और दोनों की डेट ऑफ बर्थ से मैच करके तब आप शादी करें। मतलब आप किसी से मिल रहे हैं तो आप अपने रिश्ते को तभी आगे बढ़ाएं जब आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट से मिले, अपना डेट ऑफ बर्थ और अपने पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ शेयर करें उनसे, और पूछे कि क्या हम दोनों का साथ में फ्यूचर है। बिल्कुल, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, जब तक उनकी दोस्ती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोस्ती चलाएं। दोस्ती में डेट ऑफ बर्थ मैच करने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी दोस्ती चल रही है तो चलाएं। लेकिन अगर दोस्ती को आपको आगे बढ़ाना है, उसको रिश्ते में बदलना है, उसको शादीशुदा लाइफ में लेके जाना है, तो फिर आप डेट ऑफ बर्थ जरूर चेक कराएं कि हमारा जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, हमारी बाउंडिंग इतना स्ट्रॉन्ग बन पाएगी कि नहीं और जब डेट ऑफ बर्थ मैच हो जाएंगी फिर आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आएंगी। इसके साथ साथ एक चीज़ और कहता हूं मैं कि कोई भी शादीशुदा लाइफ चलाने के लिए एक इन सब से हटके, डेट ऑफ बर्थ से हटके, सबसे हटके रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है। रिश्ते तब चलते हैं जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, तब रिश्ते चलते हैं। जिनके मन में जगह नहीं है उनका डिवोर्स होने में 6 महीने 3 महीने भी नहीं लगते। सर आजकल तो पता है क्या चल रहा है, डाइवोर्स के नाम पे एलिमनी भी बहुत ज़्यादा ठगी जा रही है, दोनों पार्टी से फ्रॉड होता है। मतलब ऐसा ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियां ही करती है या लड़के ही करते हैं,
दोनों जगह से चीट हो रहा है, लोगों का यही कहना है। पहले ऐसा नहीं होता था। मतलब शादी पहले प्यार प्रेम का एक प्रतीक माना जाता था, परिवार चलाने का एक माध्यम माना जाता था, लेकिन अब शादी बिजनेस बन गया है हाँ जी। कि भाई आप शादी चल गई तो ठीक है, नहीं तो आप उसके ऊपर क्लेम कर दो और इतना पैसा आपको मिल जाएगा। इसको धंधा मत बनाओ, इसको बिजनेस मत बनाओ। ये तो हस्बैंड वाइफ का, एक लड़के लड़की का एक मिलन है, परिवार चलाने का एक सिस्टम है जो हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ही शुद्ध और बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो इन पवित्र रिश्तों को अगर पवित्र ही रहने देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा सर, एक्चुअली पता है क्या है, आजकल एक चीज और चल रही है, शुगर डैडी। ओके, ठीक है, उसमें क्या होता है, मैंने देखा है बंदों को क्या कहते हैं, किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप पे जाते हैं, लड़कियां भी जनरली छोटी एज की होती हैं, ठीक है, उनको भी बहुत अच्छा लगता है, उसमें वो अपने पार्टनर को हर्ट करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या वो सही है? देखिए यहाँ सही गलत कुछ भी नहीं है। आपको किसी के साथ अच्छा लग रहा है और आप अपने, लेकिन अच्छा लग रहा है लेकिन आप अपने पार्टनर को धोखा देके, चीट करके, सिर्फ पैसे की भूख की वजह से आप किसी शुगर डैडी के पास जा रहे हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं? मैं दोनों ही केस में होता है, लड़का भी हो या लड़की भी हो। लड़का ये है कि भाई वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा है, लड़की है कि वो थोड़े टाइम के मौज मस्ती के लिए यूज कर रही है बंदे को। यही चल रहा है आज की डेट में। देखिए रिश्तों के लिहाज से और इंडियन कल्चर के हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। बाकी तो हर दुनिया में जो भारत जो है स्वतंत्र देश है, सबकी अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी के हिसाब से मौज मस्ती कर सकते हैं। अगर उनको अच्छा लगता है तो हम बीच में रोकने वाले कोई नहीं है, लेकिन इंडियन कल्चर ये कहता है कि ये गलत है। तो मतलब इससे कुछ कर्म भी खराब होते हैं क्या? देखिए कर्म खराब होते हैं किसी को चीट करने से, किसी को धोखा करने से, बेईमानी करने से। अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है हाँ। और आपका शादीशुदा जीवन नहीं है, आप अनमैरिड हैं और आपने किसी शुगर डैडी को या किसी शुगर मम्मी को, इस तरह से जो भी इसको रिश्ते को नाम देते हैं, या आपका जो लाइफ पार्टनर या दोस्त आपका उम्र से ज़्यादा है, आपकी उम्र से ज़्यादा है और आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, तो मेरे ख्याल से तो वो कुछ भी गलत नहीं है। सर उस केस में तो गलत नहीं है, लेकिन कैसा है कि जो बंदा है उसकी तो वाइफ है ना। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर पहले से ही आप मैरिड हैं और आप फिर कहीं खाली पैसे के लिए, खाली मौज मस्ती के लिए आप कहीं दूसरी जगह कनेक्शन में हैं, तो फिर वो तो गलत है। गलत है वो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी किसी को जानते हैं ऐसा, तो आप प्लीज़ उसे समझाइए कि वो ये ना करे, क्योंकि उसके फ्यूचर के लिए ये अच्छा नहीं है। चलिए सर से आगे बात करते हैं। अच्छा सर, मैंने 8 नंबर के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है कि 8 नंबर है तो स्ट्रगल रहता है। क्या 8 नंबर सच में स्ट्रगल देता है? 8 नंबर स्ट्रगल देता है, लेकिन 8 नंबर बड़े मुकाम भी हासिल कराता है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने भाई। अगर आप 8 नंबर को नेगेटिव मानते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते? 8 नंबर व्यक्ति जिंदगी में जो भी मुकाम सोचता है वो हासिल करके रहता है। 8 नंबर बिल्कुल भी गलत नहीं है। लोग इन 2, 4 और 8 नंबर को अंडरस्टिमेट ना करें। जितने पावरफुल 2, 4 और 8 नंबर हैं उतना दुनिया में कोई भी नहीं है। इन लोगों का गोल देखो कितना बड़ा होता है, ये कभी छोटा सोचते ही नहीं। बस उनकी कमी यह है कि वो सच को सच बोल देते हैं, वो गलत को बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो हर किसी को सुधारने की कोशिश करते हैं, हर किसी को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने आप से बढ़ के अपने परिवार का ख्याल रखते हैं। खुद की खुशियों से ज़्यादा वो अपने परिवार की खुशियों का ख्याल रखते हैं, अपने से ज़्यादा अपने दोस्तों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। मतलब सिर्फ वो इसीलिए परेशान है। 8 नंबर कभी भी खराब नहीं होता। 8 नंबर तो वो मुकाम हासिल करके रहता है जो जिंदगी में दूसरे नंबर सोच भी नहीं सकते। अच्छा सर, मैंने न्यूमरोलॉजी में एक चीज़ और सुनी है 5 नंबर के बारे में। बहुत अच्छा नंबर होता है, अगर 5 नंबर आपकी लाइफ में है तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपकी लाइफ बैलेंस होगी, आप जो चाहोगे वो मिलेगा। ये क्या सच है? देखिए 5 नंबर आज से 10 साल पहले 5 नंबर को बड़ा लूजर माना जाता था। फिर कुछ झूठे कंसल्टेंट इस फील्ड में आए, अब उनको वही 2, 5, 8, 2, 4, 6 नंबर तो 9 ही है ना, 1 से 9 तक। अब उन्होंने नंबरों के साथ जो खेल खेला, उन्होंने क्या किया कि कुछ नया निकाल के लाते हैं, तो 5 नंबर को सुपर हीरो बना दिया। 5 नंबर होगा तो ये हो जाएगा, 5 नंबर तो इतना अच्छा होता है, 5 नंबर तो इतना लकी होता है। हमने 5 नंबर के लोग बहुत अच्छे पद पे भी देखे हैं और 5 नंबर के लोग घास खोदते हुए भी देखे। तो
ऐसा नहीं है कि 5 नंबर को सुपर हीरो बना दिया है। 5 नंबर तो मस्ती का नंबर होता है। 5 नंबर बहुत मेहनत नहीं कर सकता है। 5 नंबर व्यक्ति क्या करता है? आराम तलब होता है, लेट लतीफ़ होता है, खाने का बड़ा शौकीन होता है, फूडी होता है। और 5 नंबर एक ऐसा नंबर मैं बोलता हूँ कि वो ऐसा बैलेंस नंबर भी है कि क्योंकि 5 नंबर बुध का नंबर है। बुध कौन है? राजकुमार है, राजा का पुत्र है। अगर वो बहुत अधिक मेहनत भी नहीं करेगा तो बैठे बैठे उसको कुछ न कुछ व्यवस्थाएं उसके लिए बन जाएंगी। लेकिन 5 नंबर इतना हीरो भी नहीं है जितना इन झूठे लोगों ने उसको बना दिया है। मतलब 5 नंबर हीरो नहीं है उतना। उतना हीरो नहीं है। उतना हीरो नहीं, हीरो है। हीरो है लेकिन उतना भी हीरो नहीं है जितना अच्छा। इन लोगों ने बना दिया है। अच्छा, बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि 6 नंबर है तो समझो आपकी लाइफ सेट है। आपको फैमिली का प्यार मिलेगा, आपको बिजनेस में सक्सेस मिलेगी, आपको दोस्तों का साथ मिलेगा। ये क्या सच है? बिल्कुल भी नहीं है। मान लो 6 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, हम्म। आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप सबसे बदतमीजी से पेश आते हैं, घर वालों से बदतमीजी से पेश आते हैं, हर आदमी से आप बहस करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, कहाँ से आपको प्यार मिलेगा? प्यार मिलने के लिए, प्यार लेने के लिए प्यार देना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे से कोई प्यार से बोले, मेरे से कोई प्यार से पेश आए, तो आपको भी फिर अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से प्यार से पेश आना पड़ेगा। देखिए, ये गिव एंड टेक का सिस्टम है। अगर जो चीज़ आप ये बोला जाता है कि आप ऐसा व्यवहार करो जैसा आप खुद के लिए चाहते हो। अगर आप खराब व्यवहार खुद के लिए नहीं चाहते तो दूसरों के साथ भी आप खराब व्यवहार मत करो, अच्छा व्यवहार करो, चाहे नंबर आपका है या नहीं है। और 6 नंबर नहीं भी है तो 6 नंबर की रेमेडी करके 6 नंबर को पैदा किया जा सकता है। ओके। अगर बर्थ चार्ट में 9 के 9 नंबर कैसे हो सकते हैं? एक नंबर होगा, एक मिसिंग होगा, एक होगा, कोई ना कोई नंबर तो मिसिंग आपके बर्थ चार्ट में होगा ही होगा। तो 6 नंबर वीनस का है। वीनस की एनर्जी को आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके बर्थ चार्ट में नहीं है तो। अच्छा सर, रेमेडी की आप बात कर रहे हैं तो हम वो कौन सी रेमेडी, जनरल रेमेडी बताइए जो हमारी ऑडियंस करे और उनकी लाइफ में सक्सेस आ जाए। देखिए, न्यूमरोलॉजी के अंदर जैसे मान लो किसी का मैं वीनस की बात करूँ कि जो आदमी कहता है कि मेरी लाइफ में लग्जरी नहीं है, मेरी लाइफ में पैसा नहीं है, और वो कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत पैसे भी नहीं है, स्थितियां घर की बहुत अच्छी भी नहीं है, तो सबसे पहले क्या काम करें? सबसे पहले अगर मेल की बात करते हैं तो मेल अगर आदमी है तो वो कोशिश करे अपने आप को क्लीन शेव रखे। ओके। सबसे पहले क्लीन शेव रखें, अपने बालों को संवारें, अपने आप को नहा धो के परफेक्ट करें, बालों को शैम्पू करें, अच्छे धुले हुए प्रेस करे हुए कपड़े पहने, अच्छे जूते चप्पल जो भी है नीट एंड क्लीन पहने, मतलब अपने आप को अच्छे से रेडी करें, अच्छे से कैरी करना शुरू करें। जब आप अपने आप को अच्छे से कैरी करना शुरू करते हैं, अब लोग सोचते हैं जब कुछ काम होगा, जब कुछ किसी मीटिंग में जाऊंगा तब मैं कैरी करूंगा। आप ये समझो कि आज ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब जीवन की शुरुआत कल से नहीं, आज से है। कामों को टालना शुरू नहीं करें। आप ऐसे टालते रहोगे तो जिंदगी तो कल के भरोसे निकल जाएगी। आप जिंदगी की शुरुआत आज से करें। जितने निकम्मे लोग हैं वो क्या कहते हैं? कल से करूंगा। कल से नहीं, आज से करो। अपने आप को रेडी करो, अच्छे बढ़िया धुले हुए कपड़े पहनो, जो भी जैसे भी आपके पास है। आपने ब्रांडेड कपड़े पहनते हुए कभी मुकेश अंबानी को देखा? सर पता नहीं मुझे। कभी लिखा हुआ यहाँ गुची लिखा हुआ है? कभी नहीं पहनते। सिंपल व्हाइट कलर की एक शर्ट होती है, या तो हाफ बाजू की होती है या फुल बाजू की होती है, और वो भी बाहर निकली हुई होती है। कभी देखा है आपने टाई लगा के, पूरा बेल्ट लगा के, पूरा कस के, पूरा सूट वूट पहन के मुकेश अंबानी को देखा है? नॉर्मल सिंपल कपड़ों में वो लोग रहते हैं, लेकिन नहा धो के, तैयार होके, क्लीन शेव्ड होके, अच्छे जूते चप्पल पहन के, प्रेस करे हुए कपड़े पहन के, साफ सुथरे कपड़े पहन के रखते हैं। तो अपने आप को अच्छे से कैरी करें, अच्छे से तैयार करें, और जो भी आपको करना है जिंदगी में आज से करें, कल से ना करें। आप निकम्मेपंथी बंद कर देंगे तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, रेस्पेक्ट करें। हर आदमी से रेस्पेक्ट से, ईगो को छोड़ दें, चीजों को भूलना शुरू करें। भूलना नहीं, ये नहीं कि बातें भूल जाएं, जो विचार, जो बातें लोगों ने आपको बोली हैं वो भूल जाएं। मतलब बुरे वर्ड दूसरों को, खराब वर्ड किसी ने आपको बोले हैं तो भूल जाएं। जिस दिन आपको दूसरों की गालियां सुननी बंद हो जाएंगी, उसी दिन से आपकी कामयाबी शुरू हो जाएगी। ये वर्ड को आप याद रखना। हम क्या करते हैं, किसी ने हमें 10 साल पहले क्या बोला था वो हमारे माइंड में आज भी फीड है। अब क्या है कि वो गंदगी हमारे माइंड में बढ़ती जा रही है, वो नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, तो पॉजिटिव एनर्जी माइंड में आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपने पूरा अपने माइंड को गंदगी का, कचरे का ढेर बनाया हुआ है।
उसको निकाल के बाहर करो, उसको भूल जाओ, क्लीन करो। कुछ नहीं बोला। मोदी जी को लोग कितनी गालियां देते हैं, वो सही दिल बात पे लगा के रखते हैं क्या? नहीं। सुनो ही मत। हर आदमी आपके क्रिएटिविटी से, आपके काम से, आपकी बातों से खुश हो ही नहीं सकता। आपने कोई बात बोली, वो बात आपकी 1000 आदमी तक पहुंची, 1000 आदमी में से मुश्किल से 100 आदमी ऐसे होंगे जिनको आपकी बात पसंद आएगी और समझ आएगी। 900 लोगों को नहीं आएगी, क्योंकि उनको सिर्फ हेट करना है। इसके साथ साथ अगर आप परिवार, हर आदमी हिंदुस्तान में तो परिवार में रहता है। परिवार में यदि आप रहते हैं तो अपने व्यवहार को अच्छा करें, परिवार के सदस्यों को रेस्पेक्ट से बात करना शुरू करें, तमीज से बात करना शुरू करें। हर बात में नेगेटिव कमेंट ना करें। आप अगर कोशिश करें कि अगर कोई सुंदर दिख रहा है तो उसकी तारीफ करें। खाली यही नहीं कि उसकी खाली लेग पुलिंग कर रहे हैं, आज तो आप बहुत मोटे दिख रहे हैं, आज तो आपके बाल बहुत खराब दिख रहे हैं, आज तो आप बड़े काले हो गए, आप बड़े पतले हो गए, आप बड़े कमजोर दिख रहे हैं। यही तो हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। आप एप्रिशिएट करें, दूसरों को खुश करने की कोशिश करें, अच्छा बोलने की कोशिश करें, अपने मन से कुछ अच्छा बोलें जो किसी को अच्छा लगे। खराब शब्द क्यों बोल रहे हैं? अच्छा सर, मैं ना अब आपसे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। वो मैंने अब तक अपने पॉडकास्ट में कभी भी किसी से नहीं पूछा। मैं अगर आपसे पूछूं कि वो कौन से 3 नंबर है जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो वो कौन से नंबर से बताइए सर। 1 नंबर। 1 नंबर हार्ड वर्क करता है जिंदगी की शुरुआत से और 45 की एज तक। ओके। और 40-45 की एज तक वो जितना हार्ड वर्क करता है उसको कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद उनकी लाइफ जो है ना वो प्रीमियम होना शुरू होती है। उसके बाद 4 नंबर, क्योंकि 4 नंबर थोड़ा सा कम सेटिस्फाई होता है। उनको लगता है और गेन करना चाहिए, और रिसर्च करना चाहिए। उनको हर चीज के बीच में घुसना है, उनको हर चीज की नॉलेज गेन करनी है, इसलिए वो हार्ड वर्क करता है और उनका हार्ड वर्क का रिजल्ट भी मिलता है। तीसरा तो आपको मालूम ही, 8 नंबर। तो 8 नंबर क्योंकि जिंदगी में उनको बहुत बड़ा मुकाम चाहिए, उनकी लाइफ का गोल बहुत बड़ा है, इसलिए वो हार्ड वर्क करता है। लेकिन ये तीनों नंबर ऐसे हैं कि जो मुकाम हासिल करके रहते हैं। 1 नंबर भी बहुत बड़ा मुकाम हासिल करता है, 4 नंबर भी बहुत बड़ा मुकाम हासिल करता है, और 8 नंबर तो करता ही करता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो नंबर है 1, 4, 8 सच में हार्ड वर्क करते हैं? अगर लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए हार्ड वर्क। चलिए सर से अब आगे जानते हैं कि सर वो 3 नंबर बताइए जो सबसे ज़्यादा लेजी होते हैं। देखो, लेजी की तो मैं किसी को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कम मेहनत करने वाले होते हैं। जैसे 2 नंबर है तो 2 नंबर सौम्य होता है, सॉफ्ट होता है, तो उनके बिहेवियर में थोड़ा हार्ड वर्क कम होता है, उसको ये बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ 5 नंबर थोड़ा सा लेजी हो सकता है, उनको कई बार लगता है कि बहुत मेहनत करके क्या कर। तीसरा 6 नंबर है, तो 6 नंबर क्योंकि 6 नंबर तो शुक्र का है, तो उनको 6 नंबर को बैठे बैठे चाहिए। वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अपने अपने फील्ड में आप हार्ड वर्क जरूर करें, और हार्ड वर्क करेंगे। बस ये है कि सही ट्रैक पे हार्ड वर्क करें। सही ट्रैक पे जब हम हार्ड वर्क करेंगे तो जीवन में सक्सेस जरूर कदम चूमेंगे। आपको क्या लगता है 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये तीनों ही नंबर क्या लेजी होते हैं? अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लेजी लिखना मत भूलिएगा। चलिए सर से आगे जानते हैं। सर ये बताइए सबसे इंटेलिजेंट कौन से 3 नंबर होते हैं? देखिए, सबसे इंटेलिजेंसी में सबसे पहला नंबर होता है 1 नंबर। 1 नंबर। 1 नंबर किसी भी आदमी को समझने की ताकत रखता है, किसी भी चीज़ को समझने की ताकत रखता है। दूसरा सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंसी में नंबर होता है 3 नंबर। 3 नंबर। तो 3 नंबर की नज़रों से कोई चूक नहीं सकता है, क्योंकि दुनिया जहान की नॉलेज उनको रहती है। उनको हम कंप्यूटर बाबा भी बोल सकते हैं। ऐसी किसी भी फील्ड की नॉलेज नहीं है जो 3 नंबर को ना हो। और तीसरा इंटेलिजेंसी में जो नंबर होता है वो होता है 4 नंबर। 4 नंबर। तो 4 नंबर अगर बस ओवर थिंकिंग ना करे और अपने माइंड को सीधा काम पे लगाए और ओवर थिंकिंग ना करे, तो इन तीनों नंबरों से बढ़िया कोई भी नंबर नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर क्या सच में इंटेलिजेंट है? अगर इंटेलिजेंट लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सर, आपसे अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि सबसे अनलकी नंबर कौन सा होता है? कोई भी नंबर कभी भी अनलकी नहीं होता है।
अशुभ नहीं होता है। जब हम कठिन परिश्रम करते हैं, सही दिशा में हम प्रयास करते हैं, तो जीवन में हर मुकाम हासिल करते हैं, चाहे हम किसी भी जन्म तारीख में पैदा हुए हो। बट डिपेंड करता है कि सही ट्रैक पकड़ना। इसलिए कोई भी नंबर अनलकी नहीं होता है, सब अपना अपना लक लेके पैदा होते हैं। मतलब सारे नंबर्स लकी होते हैं। जी बिल्कुल। तो सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे साथ प्रदीप जैनी जी, जिन्होंने हमें बताया कि कोई भी नंबर अनलकी नहीं होता। साथ ही इन्होंने हमें इंटेलिजेंसी का नंबर भी बताया, इन्होंने हमें हार्ड वर्क का नंबर भी बताया, इन्होंने हमें लेजीनेस का नंबर भी बताया। अगर आप भी इनसे कुछ जानना चाहते हैं तो इनकी पूरी डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप इनके और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इनके चैनल का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इनका फेसबुक, इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।